अगर उमर अब्दुल्ला वाजपेयी साहब को कहें कि वो मेरे पिता समान है, तो हम ये कंक्लूजन ले लें कि ये फारूक साहब के फर्जंद नहीं बल्कि वाजपेयी साहब की फर्जंद है। पूरी तवक्को है कि उमर साहब इससे भी ज्यादा गिरेंगे, तो बोलने दीजिए। उमर साहब को आज उसको वो प्रॉब्लम नहीं है कि सजाद साहब ने क्यों मोदी को कहा बड़ा भाई। उनको वो प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये प्रॉब्लम कि हम मोदी के साथ बैठते हैं, ये सजाद लोन गांव वाला कैसे, इसमें क्या कितना कमजोर है, ये कितना कमजोर हो गया है कि ये अब लोगों को दीन पर, दीन की बात कर कर उनको बाहर निकालना चाहता है और उनसे वोट लेना चाहता सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी साहब। अंसारी साहब, सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपका आने। है। बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब, अगर हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया, वहां पे पब्लिक रैली से खिताब करते हुए ये इल्जाम दिया सजाद गनी लोन को कि वो मिलिटेंट है। तो कैसे देखते हैं आप? ये इनको तो देखिए, इनका हमेशा से यही यही एक मंसूबा रहा है कि हर एक को मिलिटेंट आप पोर्ट्रे करवाओ और उसकी आप उसको कत्ल करवाओ या उसकी शहादत करवाओ। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये अब इनका जो दिल में है वो अब इनके जबान पर आ रहा है। हमें पूरी तवक्को है कि उमर साहब इससे भी ज्यादा गिरेंगे, तो बोलने दीजिए। उमर साहब को आज आपको लग रहा है कि कोई उनको आजकल सीरियस ले रहा है, पता नहीं आप न्यूज चैनल्स उनको क्यों इसे सीरियस ले रहे हैं। वो टूरिस्ट आदमी है, आ गया, देख लिया, वो चला जाएगा वापस इंशाल्लाह। उसने पब्लिक रैली से ये भी खिताब करते हुए बताया कि हमारी जो लड़ाई है ये बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है, जो नागपुर से आते हैं। तो आप कैसे देखते हो उसको? देखिए, उनकी लड़ाई, अगर उनका कैंडिडेट यहाँ है तो उनके साथ लड़े ना। तो अगर उनको लगता है, देखिए आप मुझे एक बार बताइए, बीजेपी न मेरा सगा है ना उसका सगा है। नागपुर न मैं कभी अपनी जिंदगी में गया हूँ, न सजाद लोन गया है। हाँ, उमर साहब गया होगा। हाँ, वो कहेगा कि हाँ मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं बीजेपी का मिनिस्टर था, तो वो उसी में वो निपट लेगा। वो कहेगा जी मुझे बीजेपी वालों के साथ बैठना पड़ा, मैं मिनिस्टर था। हमारा, अगर आप देखेंगे, अगर आप कुपवारा बाकी जगहों पर जाएंगे, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर जाएंगे, ये हमारे लोगों को एक किस्म की हानत कर रहा है कि आप जी बीजेपी के साथ हो। आप भी सारी रैलीज कवर कर रहे हैं, हमारे लोग हमारे साथ, हमारे लोग हमारे साथ। उमर साहब को कहिए बेसिक चीजों पर आ जाए, उसको कहिए जो आपने, आप लोगों ने हमारे साथ, इस कौम के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ जो आपने इस्तेसाल किया पिछले 40 सालों में, उसकी बात कीजिए। 370 35A वगैरह, ये तो इनकी वजह से हमसे छीने गए हैं। इन्हीं के दादा ने, इन्हीं के वालिद साहब ने तो इतनी कमजोर किया था इसको 370 और 35A को कि इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। क्या बात करती है उमर साहब आजकल, क्योंकि इनको, देखिए आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, ये याद रख लीजिए कि जब आप ऐसे सवालात करते हैं, दीन को लाते हैं, जन्नत को लाते हैं, शहादत को लाते हैं, उसी वक्त पता चल जाता है ये आदमी कितना कमजोर है। ये कितना कमजोर हो गया है कि ये अब लोगों को दीन पर, दीन की बात कर कर उनको बाहर निकालना चाहता है और उनसे वोट लेना चाहता सर साहब, अगर हम बात करेंगे, है। आप कोई भी बात कीजिए, हम तैयार है। आप बारामूला से सजाद गनी लोन इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे, एक तरफ से उमर अब्दुल्ला है और अब इंजीनियर रशीद भी मैदान में आ चुके हैं, हाँ। तो आप कितने होपफुल है बारामूला से? देखिए, इंजीनियर रशीद कब नहीं होते थे, कोई भी इलेक्शन होता था इंजीनियर रशीद साहब तो होते ही होते थे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम। इंजीनियर रशीद साहब के भी वोट्स होंगे, सबके वोट्स होंगे, लेकिन जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा। अब ठहरिए 4 जून तक आपको सब सामने हमने आ जाएगा। आप क्या, ये क्या डराने की बात है। इंजीनियर रशीद भी एक आदमी है ना, वो भी एक इंसान है ना हमारी तरह। अब देखते हैं किसका किसके साथ दिल मिल जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी मोर पीपल कैन आल्सो कम। इसमें कोई खौफ है क्या? ना इंजीनियर को हमारा खौफ है, ना हमें इंजीनियर का खौफ है। उमर अब्दुल्ला को ना हमारा खौफ है, ना हमें उसका खौफ है। पता चलेगा कल जब वोटिंग होगी, लोग किसको पसंद करेंगे। तो हम अभी से अगर कंक्लूजन कोई निकाल रहे हैं तो नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं रही है, क्योंकि एक शख्स, उसको अपने बातिन में देखना चाहिए, जो इस वक्त इस्लाम के नारे दे रहा है और शहादत और मौत की बात कर रहा है,
उसको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उसके बाद लोगों के सामने कलाम करना चाहिए। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं किया है, लेकिन उसने ये इल्जाम लगाया सजाद गनी लोन पे कि इसने एक दिन कहा कि जो नरेंद्र मोदी है वो मेरा बड़ा भाई है। अब नरेंद्र मोदी ने यही सोच के सजाद गनी लोन को छोटा भाई समझ के कश्मीर में खड़ा किया है इलेक्शन लड़ने के लिए। आप कैसे देखते मुझे एक बात बताइए भाई साहब, अगर उमर अब्दुल्ला वाजपेयी साहब को कहे हैं कि वो मेरे पिता समान है, तो हम ये कंक्लूजन ले लें कि ये फारूक साहब के फर्जंद नहीं बल्कि वाजपेयी साहब की फर्जंद है? क्या बात करते हैं, ये बचगना उमर अब्दुल्ला के, ये बचगना, दिस इज डेस्परेशन। ये डेस्परेट हो चुका है, ये डेस्परेट हो चुका है। आपको नहीं पता है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस किस बौखलाहट में है। इनसे कुर्सी छीनी गई है, ये कुर्सी वापस लेना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, इसी उमर साहब से पूछ लीजिएगा कल, और मैं मुझसे वादा कीजिए, उससे पूछेंगे, उसको कहिए कि आपके 3 एमपीज थे पार्लियामेंट में जब हमसे 370 वगैरह छीना गया, उन 3 पार्लियामेंट मेंबरों ने क्या किया, या इनका क्या एजेंडा है? इनका क्या एजेंडा है? ये कहते हैं जी हम पार्लियामेंट में कश्मीरी की बात करेंगे। कश्मीरी की तब बात करेंगे कि जो शिवसेना, जिस चीज पर शिवसेना बनी कि हमें कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लेना है, आज शिवसेना के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। शिवसेना इज देयर अलायंस पार्टनर। कांग्रेस, कांग्रेस के जो आपके मेंबर पार्लियामेंट्स है, वो उनके साथ ये बैठा है जिन्होंने सबसे पहले 370 पर ये किया कि ये हटना चाहिए। अपनी पार्टी ये सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ। अगर छिनवाया 370 और 35 से, इनकी झूठ नहीं छिनवाए, ये कश्मीरी आवाम को इनसे एहतसाब होगा इनके साथ। ये किनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं? इनके साथ आज पीपल आर अवेयर, यूथ इज अवेयर, दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना? So, मुझे नहीं लगता है उमर साहब क्यों इतना जल्दी अपने आप को क्यों इतना जल्दी ये इतना उतावले हो रहे हैं। 4 तारीख अभी बाकी, 20 तारीख को वोट होने, 20 तारीख को शाम को ही ट्रेंड्स पता चल जाएंगे। तो इतना वो बेचारे इतना परेशान हो रहे हैं, और इतना उनको पानी पीना पड़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या अंसारी साहब, अगर हम बात करेंगे जो ही इलेक्शन आते हैं, तानाबाजी, इल्जाम तराशी, ये क्यों इलेक्शन में ही होता है? इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता है? देखिए, हम जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मेन मकसद है, वो है डेवलपमेंट विद डिग्निटी। देखिए, जो आपके पास इस वक्त है, जो आपको इस वक्त हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में इख्तियारात दिए हैं, वो डेवलपमेंट के हैं। वो डेवलपमेंट के लिए सब ये जा रहे हैं वहां मेंबर बनने के लिए, लेकिन हमने उसके साथ जोड़ा है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब ये है कि हमें आप एट पार रखिए, जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जितनी स्टेट्स हैं उस हिसाब से। दूसरा जो हमारे कश्मीर में जो सबसे बड़ी ये जो मुसीबत है, जो हमारे नौजवानों के साथ हो रहा है, कि अगर इनका कोई रिश्तेदार कभी किसी वक्त में मिलिटेंसी में मुलवस था, हत्ता कि अगर किसी ने कभी बौखलाहट में आकर, मैं ये नहीं कहूँगा कसदन, बौखलाहट में आकर अगर किसी ने पत्थर भी उठा रखा है, उसको भी पीएससी लिया गया। पूरे हिंदुस्तान में ये होता है। हम चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों को इस अजाब से निकालें। हम चाहते हैं हम की बात करें, हम वहां जाकर पार्लियामेंट में जाकर बात करें। मोदी साहब को हम क्यों अपना बड़ा भाई कहते हैं? पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि मोदी साहब ने उस वक्त जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को बताया कि जो वहां इलेक्शन होंगे वो साफ सुथरे होने चाहिए। उस बिना पर सजाद साहब ने ये कहा था। इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो प्रॉब्लम नहीं है कि सजाद साहब ने क्यों मोदी को कहा बड़ा भाई, उनको वो प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये प्रॉब्लम कि हम मोदी के साथ बैठते हैं, ये सजाद लोन गांव वाला कैसे, इसमें कैसे जुर्रत आ गई, जिन कुर्सियों पर, जिन मसनदों पर हम बैठते थे, एक गांव का, एक दर्द हराई का, एक जगह जो कि किसी को पता नहीं है, हंदवारा का एक वो रिमोटेस्ट गांव दर्द हराई से ये कैसे आया? ये उसी जगह का तलबगार बन गया है जो हमारी बाप दादा की टकसाल है। ये टकसाल की लड़ाई, ये और कोई लड़ाई नहीं है। उसने आज ये भी कहा कि जो आपके और कोई कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ उमर ही कह रहा है। और आज पोस्टर्स लगे हुए हैं, जो जिसमें पीसी के भी पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस पे अब्दुल गनी की तस्वीर नहीं मिलती है। जो शख्स शहादत पाकर हमारे दिलों में है,
हमारी दिल अक्कासी करते हैं कि शहीद वली लोन साहब कौन थे। इनको इतनी तस्वीरें इसलिए लानी पड़ती है क्योंकि ये सवाल देना चाहते हैं जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हैं, उनको कह रहे हैं कि शेख साहब के पास दी तो वोट, फारूक साहब के पास दी तो बाकी असलाफ तम सान दिल क्या लोन सबन या मौलवी सबन फोटो मे पा दुई सह बन वाल पगह आस दिन खरन तल तम कब्र मज तमो पन जवाब दितमुत लागो पर फोटो हाबिब बाबे लायक ना। इलेक्शंस का बिल्कुल बच चुका है, अब इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो क्या मैसेज रहेगी लोगों? डेवलपमेंट विद डिग्निटी, उसके साथ चलो जो मर्द क्या उमर अब्दुल्ला मर्द नहीं? वो आप उससे पूछ सकते हैं। वो आप उससे पूछ सकते हैं। नहीं माशाल्लाह मर्द हो गए। नहीं मैं व्हेन आई से एक ये होता है कि ये यूस लागम तमिस लागम ठीक है। उमर अब्दुल्ला बहुत बड़ा मर्द, किसने कहा आपको नहीं है? माशाल्लाह आप तो वो देख सकते हैं। वो बी टीम सी टीम का आज बड़ा इल्जाम है, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे परसों तक महबूबा जी उनके साथ थी, उसको दीदी करके पुकारते थे, उसको फारूक साहब दाएं बिठाते थे। जब उसने कैंडिडेट का नहीं माना तो वो भी बन गई सी टीम। यहाँ भी बहुत सारी टीमें बनेंगी क्योंकि ठेकेदार है ना यहाँ। अब तो कुरान के भी ठेकेदार यही है ना। कुरान जो कहता है उस पर ये पूरा अमल करते हैं, है ना। इनको प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं पर्सनल ज्यादा नहीं जाता हूँ। अब ये शहादत के भी हकदार यही बने। क्या करें, ढूंढना पड़ेगा इनका शजर नसब, इनमें कौन सा शहीद। क्या करेंगे, आपने एक बड़ा टास्क दे दिया है। हम लोगों के लिए आए हैं, जो लोगों पर ज्यादतियां हो रही हैं हम उसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान तक ले जाएंगे। हम वहां दुहाई देंगे, हम वहां प्रोसीडिंग्स करने नहीं देंगे क्योंकि हमारा गला तगड़ा है। हम माइक के बिना बोलते हैं, हम उनमें से क्योंकि हम गांव वाले, हमारी हड्डियां अभी सॉलिड है। हम घर से लंच बॉक्स नहीं लाते हैं और किसी और जगह खाते हैं। जो जिस सरजमीन पर जाते हैं, जो उन्होंने पकाया होता है उनके साथ बैठ के खाते हैं। हमें इन्फेक्शन नहीं होता। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। जब हम पार्लियामेंट जाएंगे ना, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों का साथ हमारे साथ है ना, उसकी हम पूरी तरह से तर्जुमानी करेंगे। आप जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जिसके बारे में पूछ लेंगे, मैंने सबके साथ काम किया और सबका बता सकता हूँ। ना झुकने वाला अंसारी, ना बिकने वाला अंसारी, ना झुकने वाला अंसारी, ना बिकने वाला अंसारी। तो नाज़रीन, ये थे बात कर रहे थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी साहब। फिलहाल आप बने रहिए RNA के साथ। मैं वकार मंजूर, श्रीनगर।